अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जो मेथड गो थ्रू करें इस अकॉर्डिंग और किस तरीके से आप अकॉर्डिंग बना सकते हैं टीम आपका अपने जो है वो पार्टनर्स का। आज एक नया सा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जो है वो क्लासेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूएल बना लेते हैं और यूएल के अंदर वी आर गोइंग टू टेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द एलाइज। सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्लास ले लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लास गेट करती हूँ सबसे पहले और क्लास को मैं अकॉर्डिंग का नाम दे देती हूँ जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। इस क्लास के बाद मैं एलाई जो है वो कनेक्ट करती हूँ और इस एलाई के अंदर आई जस्ट टेक द इमेजेस ऑफ माय टीम। अब फ़िलहाल मैं कोई सी भी पिक्चर रैंडमली ले रही हूँ, आप अपने पार्टनर्स की ऐड कर सकते हैं। उसको यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया। इसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर अगेन एक क्लास बनाएंगे जो आपके कंटेंट की होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ऑलरेडी बन गई है क्लास, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड स्पैन टैग। तो यहाँ पर मैं स्पैन का टैग ऐड करती हूँ और इस टैग के अंदर मैं एक h2 गेट कर लेती हूँ और नाम ऐड कर लेते हैं टीम मेंबर का और इसी के साथ साथ पैराग्राफ के अंदर व्हाट आर द ड्यूटीज़ वो यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। डिज़ाइनर फ्रंट एंड रख देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, इस पेन का टैग क्लोज हो जाएगा एंड देन आपका डिव का। अब यहाँ पर आपका एल बन हो गया। अब आप नया एल क्रिएट करेंगे। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें और इसी के अंदर थोड़ा सा स्पेस देके इसको पेस्ट कर लेते हैं और नाम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, अहमद अली। एंड देन यहाँ से सुहेल को रिमूव कर देते हैं और इसको बैक एंड डेवलपर कर देते हैं। ठीक है गाइस, ओके। यहाँ पर मेरा एल बन हो जाएगा एंड देन यू एल भी वैनिश। तो यहाँ तक मैंने दो चीज़ें गेट कर ली हैं। मूव ऑन द सी एस एस को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले स्टारिक ऐड करेंगे आप और आप जो है वो नॉर्मल जो ओवरऑल सेटिंग करनी है आपने वो प्रोवाइड कर दे। मार्जिन 0, so the padding is also 0 for the all and the box sizing is the border box। ठीक है गाइस, मूव ऑन दी बॉडी पर आ जाते हैं और बॉडी पर सबसे पहले मिनिमम हाइट प्रोवाइड करते हैं 100 ph। इसी के साथ साथ डिस्प्ले फ्लैक्स आपके सामने आ गया था। एंड देन फ्लैग्स डायरेक्शन प्रोवाइड द कॉलम। इसी के साथ अलाइन आइटम, देन सेंटर्ड। So justify content, we are going to implement the center। तो स्पेस अराउंड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वी शुड नीड टू चेंज हेयर द सेंटर। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड में मैं कलर कोड इम्प्लीमेंट करूँगी 3 ओके। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टेक्स्ट अलाइन इन सेंटर और द फॉन्ट फैमिली आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी,
मूव ऑन द अकॉर्डिंग क्लास। सबसे पहले यहाँ पर हम विथ प्रोवाइड करते हैं 100% एंड देन डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते हैं फ्लैग्स। So the justify content we are also implement the center and then इसके बाद हम height provide कर देते हैं 400 px, gap हम दे देते हैं 16 px। so transition हम implement कर देते हैं 0.3 second। okay, move on the next। so provide the according hover effect when you take your mouse or the cursor toward this according, तो वहाँ पर जो गैप है वो वैनिश कर देंगे आप। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अकॉर्डिंग H2 फॉर द हेडिंग। सो यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं 400। इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ इम्प्लीमेंट कर दें आप, इट्स 24 px। इसी के साथ आप लाइन हाइट इम्प्लीमेंट कर दें 45 px एंड देन द बॉर्डर बॉटम हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2 px सॉलिड हैश। वाइट स्पेस में हम नो रैप प्रोवाइड करेंगे। नो रैप। इसी के साथ साथ अब अकॉर्डिंग के अंदर जो आपने अलाई बनाया है आप उसको जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले पोजीशन जो है वो रिलेटिव रखेंगे हम। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ओवरफ्लो हिडन, आपके सामने आ गया। इसी के साथ साथ फ्लैग्स रख लेते हैं। फ्लैग्स में मैं 00 एंड 80 px रख के चेक कर लेती हूँ। मूव ऑन दी बॉर्डर आइडियाज वी आर गोइंग टू टेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 50% 50 px, सॉरी नॉट द परसेंट। इसी के साथ साथ ओपेसिटी रख देती हूँ मैं 0.75 एंड देन द कर्सर पॉइंटर। सो इम्प्लीमेंट नेक्स्ट द अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो अकॉर्डिंग एल अब जो इमेजेस हमने इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करी हैं एल के अंदर अभी उनकी है सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट रख लेते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टॉप इज़ 50% एंड द लेफ्ट इज़ ऑल्सो 50% and then translate is ट्रांसलेट में हम माइनस 50% रख लेते हैं दैन कॉमा लगा के अगेन -50%। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम विथ प्रोवाइड कर देते हैं इट्स 100% एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड दी हाइट 100% एंड देन ऑब्जेक्ट फिल कर देते हैं कवर। तो मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर जो भी आप जितने भी कंटेंट में एक प्रॉपर्टी को सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन करना है ट्रांजिशन, तो मैं यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 खोल रही हूँ। अकॉर्डिंग एल है, इसी के साथ कॉमा लगा के अकॉर्डिंग एल इमेज है।
क्योंकि एक प्रॉपर्टी है सब में एक साथ इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं एक साथ ही क्लासेस दे के इसको ऑपरेट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग सिंपल li है, डॉट कंटेंट कॉमा लगा दें। फिर आपके पास थी डॉट अकॉर्डिंग li डॉट कंटेंट के अंदर जो आपने स्पैन बनाया था उसकी ये 4 प्रॉपर्टी आपके पास हो गई हैं। एंड देन आप इन चारों के अंदर सेम ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि है हमारी 0.3 सेकेंड्स। ठीक है जी, मूव ऑन। ये नेक्स्ट क्लास डॉट अकॉर्डिंग li डॉट कंटेंट, सबसे पहले पोजीशन इसकी रखेंगे हम एब्सोल्यूट, एंड देन टॉप 0, इसी के साथ साथ लेफ़्ट 0, देन राइट भी हम 0 रखेंगे, एंड देन बॉटम भी हम 0 ही रखेंगे। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द z इंडेक्स, हम इसको 1 कर देते हैं, एंड द कलर हम वाइट ले लेते हैं। तो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पैडिंग हम 15 px रख लेते हैं गाइस, चारों साइड से लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड में मैं कलर कोड दे देती हूँ 02022 एंड देन E। ठीक है जी, नाउ इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड अगेन यूजिंग अ लीनियर ग्रेडियंट। तब यहाँ पर 0 डिग्री RGB के अंदर सबसे पहले मैं 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने 0 0 करके 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। इसी के साथ साथ मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ। कितना रिक्वायर्ड है? 70% रिक्वायर्ड है इसका। ठीक है जी, एंड देन इसी के साथ साथ इसी में रहते हुए 10% कॉमा लगा दें, एंड अगेन RGB एंड अगेन कलर कोड इम्प्लीमेंट कर देंगे 55255। कॉमा देना चाहें कॉमा दे दें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड देन इसको डिवाइड कर दें आप, इट्स अ 0%। ठीक है गाइस, and in the end we are going to implement the 100%। उसके बाद आपका जो इसकी ओपेसिटी थी इट्स गोना कंप्लीट। नाउ इम्प्लीमेंट द ओपेसिटी 0, एंड देन विजिबिलिटी को मैं यहाँ पर हिडन कर देती हूँ, विजिबिलिटी हिडन। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अब क्लास है डॉट अकॉर्डिंग li, पूरी क्लास बनी हुई आ चुकी है, और यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, सो द पोजीशन इज नॉट द रिलेटिव, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द एब्सोल्यूट, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द z इंडेक्स 3, and then the left 50%, then bottom again 50px, हाँ 50px रख लेते हैं इसको। इसी के साथ साथ ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करेंगे आप, ट्रांसलेट
सो गाइस ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी को वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट -300 px एंड देन 0। इसी के साथ साथ विजिबिलिटी इसकी हिडन कर देंगे एंड देन ओपेसिटी को हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, ठीक है जी। एंड देन नेक्स्ट क्लास हमारी होवर है। अकॉर्डिंग LI के अंदर जब आप होवर करेंगे, अच्छा आपकी मर्जी, जितनी चाहे पिक्चर्स गेट करना चाहें वो आप गेट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट, तो आप बहुत आसानी से जो है वो पिक्चर्स चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ्लेक्स का क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है ना, स्केल प्रोवाइड कर देते हैं 1.1 एंड देन दी Z इंडेक्स 10 and then opacity is become 1 dot according LI hover इसी के साथ साथ implement the content। अच्छा होवर के अंदर मैं आई थिंक मुझे कंटेंट की क्लास के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो कंटेंट को मैं अलग नहीं बनाऊंगी, फिर इसी के अंदर ही मैं इसको मर्ज कर देती हूँ, ठीक है गाइस। सबसे पहले ओपेसिटी मैं इसकी रख देती हूँ 1। सो विजिबिलिटी विजिबल कर देता हूँ। मूव ऑन according LI hover, move on the write it here the span and then translate -50% and then 0। opacity मैं इसकी 1 कर देती हूँ एंड देन विजिबिलिटी हम इसको विजिबल कर देते हैं। सो नाउ गाइस रिज़ल्ट को गो थ्रू करते हैं। रिज़ल्ट क्या बता रहा है हमें, लेफ़्ट क्लिक करते हैं देन इसको रिवील करते हैं। सो रिज़ल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके नाउ यू कैन सी व्हाट नाइसली इफेक्ट डन इन फ्रंट ऑफ यू। सो पिक्चर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते। चले मैं पिक्चर्स आपको अलग अलग करके दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स अनदर पिक्चर्स गेट कर लेती हूँ ताकि वी कैन गेट द आइडिया। ओके तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट करें और 5, 6, 7 जितनी बनाना चाहें बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो इसको अब रन करा के चेक कर लेते हैं फाइनल। ये पिक्चर सपोर्ट नहीं करी, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। इट्स अ वीडियो नॉट द इमेज, बाय डिफ़ॉल्ट हमने बाय मिस्टेकली इसमें ऐड कर दिया। ओके फाइन। सो इसको रन करा के चेक करते हैं और हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं अपना। चलिए ये पिक्चर शो नहीं हो रही, देख लेते हैं क्या इशू है। So it's a very easiest way if you want to create nicely effect। यहाँ पर तो शो, sorry I forgot the dot here। ओके चेक करते हैं, ये यहाँ तो शो कर रही है, वहाँ पर भी शो करनी ही चाहिए। ओके फाइन। सो आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी इफेक्टिव अकॉर्डिंग अफेक्ट इन वेब डेवलपमेंट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।